हेलो माय डियर ब्लॉगीज। उम्मीद है आप स्वस्थ और आनंद होंगे। काफ़ी दिन से मैंने ब्लॉग बनाया नहीं। इस तरह का मेरे शॉर्ट्स मैंने बनाए और अपलोड भी किए। ब्लॉग बनाए थे बट बहुत जल्दी जल्दी में बने, कुछ आधे अधूरे रह गए रिकॉर्ड करते वक्त किसी किसी ना किसी वजह से, या कुछ बनाए नहीं। अब मुझे एक तो ये है कि मुझे बहुत ज़्यादा बोल के बात करके इस तरह के ब्लॉग लोग आप देखते तो हैं नहीं, आपको मतलब आप में से ज़्यादातर नहीं पसंद करते हैं, बहुत कम लोग देखते हैं। अब देखिए, सब्सक्रिप्शन आप कितने देते हैं आपकी मर्ज़ी है। जैसे एक मैं कहूँगी कि फार्मूला फिल्म्स चल रही हैं, एक ढर्रे पे फिल्म चल रही है, चलता हूँ फिल्म चल रही है, वैसे ही फार्मूला ब्लॉग्स भी ज़्यादा चलते हैं ज़्यादातर। हर चीज़ में ये मान के चलिएगा, कुछ एक्सेप्शंस हैं जो मैं बात कर रही हूँ। अपने आप ये लगाते रहिए, बार बार बोलूँगी तो टाइम ही ज़ाया होगा। तो आपका ये रहता है ज़्यादातर का कि ज़्यादातर लोग ऐसी फार्मूला ब्लॉग्स देखते हैं। बाकी समाज में, आसपास सोसाइटी में, दूर दराज इतना कुछ हो रहा है, चीज़ें हो रही हैं, चीज़ें चेंज नहीं हो रही हैं, ढर्रे पे चली जा रही हैं, सब कुछ ऐसे ही चल रहा है और उसके बारे में कोई बात करता है आ, तो उसमें ज़्यादातर लोग दिलचस्पी नहीं लेते हैं। सब्सक्रिप्शन मिले ना मिले देखता भी नहीं है कोई। तो अब देखें, ये तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मुझे लगता है कि एक तो मुझे वैसे भी लगता है कि बात करना बेकार है, अपने काम में बिज़ी रहना चाहिए, कहने से ज़्यादा करना अच्छा है। लेकिन जब फिर से देखती हूँ आपने पूरा आस-पास और जहाँ भी लोगों से मिलती-जुलती रहती हूँ, जाती रहती हूँ, आना-जाना लगा रहता है, तो चीज़ें देखती हूँ कि इतनी चीज़ें दिखती हैं जिसमें मुझे लगता है कि फिर थोड़ा-सा बोलना चाहिए, क्योंकि बहुत ही ऐसा लगता है कि जैसे घुटन सी हो रही है। समाज पूरा सड़ा हुआ है जो सालों से चल रहा है, आंखें बंद करके जी रहा है, रियलिटी से आंखें चुरा रहा है। तो फिर मुझे बैठना पड़ता है और बात करनी पड़ती है। और इसी के अंतर्गत एक बात ये आती है कि लखनऊ के लोगों से स्पेशली, और बाकी सबसे भी कहूँगी मैं, कि मैंने ये कुछ दिन पहले ये एक शॉट डाला था कि आचार्य प्रशांत यहाँ आ रहे हैं, लखनऊ में आ रहे हैं। तो एक शॉट डाला था उस पे। वैसे मुझे लाइक ना करें करें, देखें ये तो कोई ज़बरदस्ती होती नहीं है, ये तो इंडिविजुअल चॉइस होती है और अपना सबका जो भी होता है। वैसे इस पे भी सवाल खड़ा किया जा सकता है, लेकिन मैं नहीं कर रही हूँ। तो होता हुआ ये है कि मैंने जब उनका डाला, उनके जो यहाँ आ रहे हैं, उनका विज़िट हो रहा है लखनऊ, और कल हो रहा है 29 को, जनवरी को कल विज़िट हो रहा है आचार्य प्रशांत का। तो इसके संदर्भ में मैंने डाला। तो वैसे लाइक कोई करता है नहीं करता है, ठीक है चले, लेकिन किसी का लाइक कोई कुछ नहीं आया, क्योंकि सब लोग ज़्यादातर, फिर मैं कहूँगी 99% लोग बायस होते हैं चीज़ों के लिए। वो ना तो खुद से समझ पाते हैं, या तो वो खुद से समझ पाएँ। 1% का ही मानती हूँ मैं, समझ लेते हैं खुद से चीज़ें, उसमें मैं भी अपने को शामिल कर सकती हूँ बगैर किसी अहंकार के। लेकिन बाकी के लोग ना तो खुद से समझ पाते हैं, ना किसी का ये कहो कि आप थोड़ा सा अपना गाइडेंस ले लो, कोई दे रहा है तो उसमें भी वो उनको कोई दिलचस्पी नहीं होती। तो बहरहाल उस शॉर्ट जो मैंने डाला था और रील डाली थी, दोनों एक से ही थे, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे रिस्पेक्टिवली, कोई लाइक आई नहीं और लोगों ने उसको इग्नोर किया। देखा है यूट्यूब पे, काफ़ी लोगों ने देखा है। तो देखें, ना तो किसी को, वैसे तो देखिए किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। और वही बात मैं जो पहले कह रही थी, जैसे कि फार्मूला फिल्म्स होती हैं, अब फार्मूला ब्लॉग्स होते हैं, जो चलताऊ होते हैं उनको लोग ज़्यादा पसंद करते हैं 99%। वैसे ही फार्मूला बाबा भी होते हैं, उनको लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, जिसमें कुछ करना ना पड़े। बाबा भी यही चाहते हैं 99% के उनके चरण छुए जाएं और बस भक्ति भाव से आंखें बंद करके जो वो कह रहे हैं वो मान लिया जाए, और जो वो कहते हैं वो भी वही बातें कहते हैं, रटी रटाई बातें। अगर वो शास्त्र का भी कुछ बता रहे हैं, शास्त्रों का, स्क्रिप्चर्स का, किसी भी स्क्रिप्चर का बता रहे हैं, मैं टाइम इस पर नहीं ज़ाया करना चाहती, तो उसमें भी वो वही रटी रटाई बात है। और कोई उसमें कुछ नहीं होता, ये करो वो करो वो करो वो करो, वो जो कि
आप लोगों को भी पता होगा, मुझे तो पता ही है, पर आप लोग बस एक जो ट्रेंड हो जाते हैं बाबा उनको मानने लगते हैं। और फिर क्या करते हैं आपके अच्छा ठीक है आप उनको सुन लें, लेकिन अगर आपको कोई सलाह दे रहा है कि इनको भी सुन लें, एक ट्राई तो मार लें। अच्छा ऐसे ही मार लें ट्राई, कि जैसे खाना ये वाला खाना है, पर मैं ये देखती हूँ कि यूजुअली ये होता है कि इंडिया में मैंने काफ़ी एक्सपीरियंस किया है कि अगर खाने का कोई नया टेस्ट कराया जाए कोई चीज़, तो लोग भागते हैं उससे, नहीं हम नहीं करेंगे बगैर टेस्ट किए। बगैर टेस्ट किए कहते हैं कि ये हम नहीं खाते, नाक मुँह चढ़ाते हैं। तो फिर वो बाबा वाले स्फेयर में किसको क्या करेंगे, इतना तो उनके लिए तो बहुत बड़ी बात है। बायस रहते हैं, और एक कन्वीनियंट जो चीज़ होती है उसको लोग मानते हैं कि उनके चरण छुए प्रणाम किया, चरण छुए ना छुए मतलब वो ये कि प्रणाम किया, अंधभक्ति दिखाई और काम खत्म। हम बहुत अच्छा जीवन जी रहे हैं। कुछ ऐसा नहीं होता है, किसी में कोई बदलाव नहीं आता 99% लोगों में। और जो बात करेगा, जो आप पे चोट करेगा, जो सच्ची बात करेगा, हिट करेगा, जो स्क्रिप्चर्स के असल मीनिंग बताएगा, और जो बेवकूफ़ियाँ चल रही हैं सदियों से, सालों से क्या सदियों से, तो उन पे उनको उनके बारे में आपको आपकी आँखें खोलेगा, वो देखने को तैयार नहीं है। क्योंकि कितना भी कोई कह ले कि ज़िंदगी वो क्या एक बहुत ही पंक्तियाँ हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, नैया पार नहीं होती, फलाना ढिकाना पता नहीं क्या है, वो एक ही को लोग दोहरा देते हैं सब चीज़ें। जैसे वो श्लोक भी दोहराते हैं स्क्रिप्चर्स के, बस वहीं तक सीमित है लोगों का। उससे ज़्यादा लोग ना कुछ करने को तैयार हैं, ना वो करेंगे। इसलिए उनको दूसरे बाबा जो हैं वो सुविधाजनक लगता है कि उनको मान लो। और वैसे भी लोग भीड़ के पीछे भागते हैं, एक बाबा ट्रेंड होते हैं तो उनके पीछे भागते हैं, ये बगैर इतना भी समझ में नहीं आता 99% लोगों को इंडिया के कि बाबाओं का